जय हिंद दोस्तों, एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम टीईटी नॉन मेडिकल यानी कि जिसे टैट नॉन मेडिकल भी कहा जा सकता है, उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो प्रश्न है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स की आंसर की हम जारी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देर न करते हुए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्न में कौन सी संस्था जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया जाता है वो सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा सकता है किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसे कहा जाता है। आंसर ए जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है। तो ये 10 वर्षों बाद आयोजित की जाती है। और भारत में जो पहली आज़ाद भारत में पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में है और ये तिब्बत को जोड़ता है, दक्षिण तिब्बत घाटी को चुंबी घाटी से जोड़ता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारत में प्रथम शेयर बाजार कहां पर स्थापित किया गया था। तो मुंबई में ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो अप्रैल में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ऑटोमोबाइल निकास प्रदूषण का सबसे अधिक खतरनाक धातु प्रदूषक कौन है। तो सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक ऑटोमोबाइल प्रदूषण का जो है वो है लेड है। ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अनुरानी किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ये भाला फेंक से संबंधित है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ऊहल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश के ये मंडी जिले में स्थित है और मंडी के ये जोगिंद्रनगर में ये स्थित है। और ऊहल एक नदी है जो ब्यास नदी की सहायक नदी है और इसका ओरिजिन जो होता है वो होता है कांगड़ा से होता है ऊहल नदी का ओरिजिन। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन पर यह कार्य करती है, अपकेंद्रीकरण पर यह कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में क्या होता है। तो इसमें एसीटोन होता है, उसी से नाखून पॉलिश जो है, नेल पॉलिश जो है वो रिमूव की जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में कौन से देश सम्मिलित हैं। तो ब्रिक्स में जो सम्मिलित हैं वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी वो सन 2006 में हुई थी और पहले ये सिर्फ ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था, इसमें एस नहीं था। और बाद में इसमें जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है बाद में इसमें शामिल किया गया है, उसके बाद से इसका नाम ब्रिक्स हो गया है, पहले ये ब्रिक कहलाता था। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, भारत में पंचायती राजतंत्र का जनक किसे माना जाता है। तो बलवंत राय मेहता है, उनको ही जो है वो पंचायती राजतंत्र का जो पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एचआईवी एड्स से ये संबंधित है, इसके उन्मूलन से ये संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क जो है वो किस वर्ष संगठित किया गया था। तो ये किया गया था दिसंबर 1985 में, ये किया था 8 दिसंबर 1985 में यह संगठित किया गया था। और सार्क के जो सदस्य देश हैं वो भारत, पाक, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। 2007 में इसमें अफगानिस्तान जो है वो 8वां सदस्य इसका बना था। अगला प्रश्न उसमें पूछा गया है, भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो आंध्र प्रदेश जो था भारत में 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला प्रथम राज्य था। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 जो कि धर्मशाला में हुई थी, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर था कौन थी। तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो यामी गौतम थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में सिंबलवारा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है। तो सिंबलवारा राष्ट्रीय पार्क जो है वो पांवटा घाटी में है और यह पांवटा घाटी सिरमौर में है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और बात करें इसकी स्थापना की तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी सिरमौर जिले में। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, ये किसकी हैं।
तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है वो ये प्रसिद्ध किस्में हैं, आलू की हैं, पोटैटो की हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। रूपिन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो रूपिन घाटी जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो 1100 नंबर जो है वो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का नंबर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत में सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। आवरण की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा आवरण, उसके बाद मिजोरम में जो आवरण है वन आवरण वो 85.41% है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है वो है ब्राजील। ब्राजील के बाद जो नंबर आता है वियतनाम का, वियतनाम जो है वो दूसरे नंबर पर है। ब्राजील की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 30 लाख टन कॉफी का उत्पादन करता है। 30 लाख टन कॉफी का उत्पादन ब्राजील द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो गैस का जो रिसाव हुआ था उसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है USA की सिलिकॉन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व की जो सबसे बड़ी बड़ी ITs कंपनी है वो यहीं पर पाई जाती हैं। और ये कहाँ पर है सिलिकॉन घाटी? ये सैन फ्रांसिस्को में है। अगला प्रश्न है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषनी है या फिर इसे इरावती के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कुल्लू एंड लाहौल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा GC ब्रूस। ये CG ब्रूस नहीं है, GC ब्रूस हैं, वो इसके लेखक हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में कौन श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं? तो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षे जी हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? तो मरियाना ट्रेंच जो है वो विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है और इसकी जो गहराई है लगभग 11 किलोमीटर की इसकी गहराई है। तो इतना गहरा ये ट्रेंच है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अदरक के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष है? तो अदरक के उत्पादन में सिरमौर जिला जो है वो शीर्ष स्थान पर है, नंबर 1 पर है। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही आपके लिए हमारा दूसरा पार्ट जो कि मैथमेटिक्स पर आधारित होगा आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट जो है वो आपको मिलते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।